ठीक है। कल कहाँ तक पढ़े थे जी बताओ, कल कहाँ तक क्या चल रहा था? फ्रांसीसी भाषा के शब्द ना, यानी रचना या की उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे थे। बताओ, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद कितने प्रकार बताए थे? मुख्य रूप से चार थे और कुल पांच प्रकार बताए थे ना। पहला क्या बताया था? तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा संकर्षण। और हम लोगों ने देशज को पढ़ चुका है, विदेशज पर चर्चा कर रहे थे। और विदेशज शब्द को मैंने आपको पढ़ा दिया है, फ्रांसीसी भाषा के शब्द तक मैंने क्या कर दिया है? पढ़ा दिया है। ठीक है। आज हम लोग को देखना है डच भाषा के शब्द, यानी डच शब्द। तो डच शब्द हमको ज्यादा याद करना नहीं है। जो डच देश के लोग आए थे, भारत में निवास के, उन्होंने जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उस शब्द का ज्यों का त्यों प्रयोग हिंदी भाषा में करने लगे। वैसे शब्दों को कौन शब्द कहते हैं? डच शब्द कहते हैं। केवल हमको डच शब्द में 5 शब्दों को ध्यान में रखना है। पहला शब्द है चिड़िया। क्या करना है? चिड़िया। आपसे पूछे चिड़िया कैसा शब्द है, तो आपका जवाब क्या होगा? गोलू, क्या जवाब होगा? चिड़िया होगा। दूसरा तिरुप, बम, ड्रिल और स्काउट किस प्रकार के शब्द हैं? डच भाषा के शब्द हैं। ठीक है। और चिड़िया इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। डच भाषा में अगर किसी शब्द पर एग्जामिनर फोकस करता है तो किस शब्द करता है? चिड़िया। पूछेगा चिड़िया किस भाषा का शब्द है? डच भाषा का शब्द। लैटिन भाषा के शब्द, तो मैंने आपको क्या बताया? लैटिन भाषा के शब्द में कौन कौन शब्द क्या आता है? सभी महीनों के नाम। जितने भी महीनों के क्या होंगे? नाम होंगे। उस किस भाषा के अंतर्गत आते हैं? लैटिन भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के कुछ 4 से 5 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, उनको याद करना। जैसे बोले रेडियो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये लगभग बहुत बार पूछा गया। ठीक है। इंच किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कोरम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कोटा किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। बस इतना सा समझना है, और इसके अलावा हमें कुछ समझना नहीं है। बात समझ में आई? लैटिन भाषा में याद कर लो सभी महीनों के नाम और ये 4 शब्द। अगर लैटिन भाषा से प्रश्न पूछेगा तो यही आएंगे, इसके अलावा कोई आने वाला प्रश्न नहीं है। अगला आता है तुर्की शब्द। कैसे शब्द? तुर्की शब्द, जो तुर्की भाषा के शब्द थे। ठीक है ना। जैसे बोला जाए उर्दू, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। और मुगल किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। आका किस भाषा का शब्द है? तुर्की। इधर देखो, समझने की ध्यान दो। ठीक है ना। ये अपवादित चीजें हैं। ठीक है। अपवादित चीजों से क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। पानी रहता है, देखो ना, पानी में जब कुछ गिर जाता है तो क्या करते हैं? उसको छन्नी से क्या करते हो? छान के पीते हो। बस सिंपल से करना है। हमको नॉलेज लेना है, नॉलेज लेंगे, इसको क्या करेंगे? जो अदर नॉइस है इसको छन्नी के मात्रा में क्या कर लेंगे? छान लेंगे, अपना ज्ञान ले लेंगे, बाकी लोग कहाँ चलेंगे? अपने रास्ते पे। और जब आप सफल रहेंगे तो आपको कोई कुछ होने वाला नहीं। बस समझे? बस इतना तो जानो। ठीक है। आका, आका किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। जैसे बोला जाए काबू, कहते हैं ना, मुगल कहे थे अपने आका को क्या कर लो? काबू में कर लो, नहीं कौन आ जाएंगे? कालीन भैया। ठीक है, मिर्जापुर वाले। तो काबू, कालीन, आका और मुगल कैसे शब्द? तुर्की भाषा के शब्द। कैंची किस भाषा का शब्द? तुर्की भाषा का शब्द। चाकू किस भाषा का शब्द? तुर्की भाषा का। कुर्ता किस भाषा का? तुर्की भाषा का। कुर्की किस भाषा का? अच्छा, कुर्की होता क्या है? कुर्की जैसे किसी का घर द्वार सब जब्त कर लेते हैं ना पुलिस वाले, उसे क्या कहते हैं? कुर्की कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है। चोंगा हो गया, चेचक हो गया, तोप, तोप को मुगल अपने साथ लाए थे ना, तो तोप किस प्रकार का शब्द? तुर्की शब्द। तमगा, जो आप लोग को क्या कहते हैं? पदोन्नति दी जाती है, उसे तुर्की भाषा में क्या कहते हैं? तमगा कहते हैं।
जैसे आप लोग मिडल कहते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तमगा कहते हैं। तो तमगा किस भाषा का शब्द है? तुर्की। तुर्की भाषा का शब्द। बताओ क्लियर हुआ? बहादुर की बारूद लिखा है, बारूद किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। चम्मच किस भाषा का शब्द है? सब मुगल लाए थे, तोप भी मुगल लाए थे, बारूद भी वही लाए थे, पढ़े हो ना हिस्ट्री? तो किस भाषा का शब्द है? तालाश, हम लोग खोज कहते हैं ना, तालाश किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द। बेगम, बेगम किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द। बीवी किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द होता है। नौकर किस भाषा का शब्द है? तुर्की। बहादुर तुर्की। लाश कैसा शब्द? तुर्की शब्द। लफंगा किस प्रकार का शब्द? तुर्की भाषा का शब्द। जैसे क्या हो गया? सौगात किस भाषा का शब्द? तुर्की भाषा का शब्द। सुराग किस भाषा का शब्द? तुर्की भाषा का शब्द। हवा किस भाषा का शब्द? तुर्की भाषा का शब्द। बावर्ची किस भाषा का शब्द? तुर्की भाषा का शब्द। छतरी किस भाषा का शब्द? तुर्की भाषा का शब्द। खच्चर किस भाषा का शब्द? तुर्की भाषा का शब्द। दरोगा किस भाषा का शब्द? तुर्की भाषा का शब्द। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? आका हो गया, काबू हो गया, कालीन हो गया, और तोप हो गया, बारूद हो गया, तालाश हो गया, बेगम हो गई, और बहादुर, लफंगा, सौगात, दरोगा, बावर्ची। ये जितने शब्द मैंने स्टार बनाए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है किस भाषा के? तुर्की भाषा के शब्द। बताओ, डच शब्द समझ में आया, लैटिन शब्द समझ में आया, और तुर्की शब्द आया समझ पूरा पूरा? भैया एक एक शब्द को जो लिख रहे हैं इसको आपको क्या करना है? कंठस्थ कर लेना। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता हिंदी में नहीं है, विश्वास करो। ठीक है, अगली आती है हमारा, आता है रूसी शब्द। कैसा शब्द? रूसी शब्द। रूसी शब्द में हमको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 3 शब्द। एक होता है तोड़का, क्या होता है? तोड़का। दूसरा होता है स्पुतनिक, क्या? स्पुतनिक। और बुजुर्ग। ये तीनों कैसे शब्द हैं? रूसी भाषा के शब्द हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस एंड नो, क्लियर हुआ ना? फिर अगला अंग्रेजी भाषा के शब्द। अंग्रेजी भाषा शब्द पहचान बताएं। ऊपर ऐसे चंद्र बिंदी बनी रहेगी, अर्ध चंद्र बिंदी जिसे कहते हैं, बिंदी नहीं रहेगी, ऐसे केवल डॉट रहेगी। जिसपे ए वाला चिन्ह लगा रहा वो किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा 101%। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, नॉलेज, हॉस्पिटल कैसे शब्द है? तुर्की शब्द, अंग्रेजी शब्द। जहां पर लगा रहा है वाला चिन्ह, ठीक, इसे कहते हैं अर्धचंद्र बिंदी। ठीक है, और जैसे क्या हो गया? नंबर, गैस, कंपनी, टिकट, लालटेन किस प्रकार के शब्द? अंग्रेजी। और सबसे इंपॉर्टेंट है लालटेन, बार बार पूछा जाता है। बात समझ में आया? अगला क्या होता है? हम लोगों ने क्या क्या क्लियर कर लिया? यहाँ से हमारे विदेशज शब्द क्या होते हैं? खत्म होते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया देशज और विदेशज। विदेशज शब्द में जितने शब्द आप लिखे हैं केवल इसी को बार बार पढ़ना है, उसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी सारे प्रश्न रहेंगे, मिला लीजिएगा, आप पास प्रीवियस ईयर होंगे, उससे तुलना कर लीजिएगा हमारी नोट्स की। ठीक है ना? अगला है संकर शब्द। कैसे शब्द? संकर शब्द। अब ये क्या होता है? मैंने बताया था जब दो भाषाओं का क्या होता है? मेल होता है। जब दो भाषाओं को मिलाकर एक नया शब्द का निर्माण किया जाता है, वैसे शब्द को कौन शब्द कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर, कैसा भैया? टिकट घर कैसा? मोना कैसा घर? टिकट घर कैसा शब्द है? संकर शब्द। क्योंकि टिकट किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का है। और घर किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है। बात क्लियर हुई? यानी जब दो भाषाओं को मिलाकर एक शब्द का निर्माण किया जाए वो कौन सा शब्द होता है? संकर शब्द होता है। जैसे डबल रोटी। डबल कैसा शब्द है? अंग्रेजी। और रोटी कैसा शब्द है? हिंदी। दोनों मिलाकर क्या बनाया गया? डबल रोटी। डबल रोटी कैसा शब्द? संकर शब्द।
जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, रेल गाड़ी, रेल और गाड़ी। रेल कैसा शब्द, अंग्रेजी शब्द। गाड़ी कैसा शब्द, हिंदी शब्द। तो किस प्रकार का शब्द हो गया, संकर शब्द। जैसे बस, अड्डा। बस किस प्रकार का शब्द, अंग्रेजी शब्द। और अड्डा किस प्रकार का शब्द, देश शब्द। तो एक कौन सा शब्द हो गया, संकर शब्द। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, आपको बताया मैंने रचना के आधार पे शब्द के प्रकार। कितने बताए थे, रचना के आधार पे शब्द के प्रकार कितने बताए थे। ये उत्पत्ति के आधार पे है, मैं पूछ रहा हूँ रचना के आधार पे। जल्दी जाओ, कौन कौन, कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या होते हैं, जिनका टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना हो या उसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ना हो, रूढ़ शब्द बताए थे। फिर मैंने बताया था यौगिक, जिसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय हो लेकिन बहुब्रीहि समास ना हो। तो कौन सा शब्द होता है, योग रूढ़। जैसे दशानन कौन सा शब्द, वो होता है यौगिक। ठीक है, और दशानन योग रूढ़ है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण। जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। पूरा क्लियर हुआ, एक एक पॉइंट क्लियर। जो ना समझ में आया वो बताओ, फिर समझाएं। अब हम लोग को पढ़ना है तत्सम और तद्भव, जो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन एक बात हमारी माइंड में सेट कर लो, एकदम मन लगा के पढ़ो, उसके अलावा कोई काम नहीं है। नोट्स रिवीजन करो।